हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की जो कहानी है वो है मानव भेड़िए के अभिशाप के बारे में। तो आइए एक कहानी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यह कहानी एक आयरिश लोक कथा पर आधारित एक चर्च पुजारी की है, जिसे भेड़िए के हमले के बाद मानव भेड़िए का श्राप लग जाता है। गांव में रहस्यमयी हत्याओं के बीच लोग वेयरवुल्फ को पकड़ने का जाल बिछाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें दिल दहला देने वाला एक सच पता चलता है। ये मानव भेड़िए की एक सच्ची और डरावनी कहानी है। ये कहानी एक मानव भेड़िए के अभिशाप के बारे में है। इस कहानी में एक आदमी के ऊपर एक भेड़िया हमला कर देता है और फिर वो इंसान एक मानव भेड़िया बन जाता है। ये एक आयरलैंड की एक पुरानी लोक कथा है। असल में जब एक पुजारी आयरिश ग्रामीण इलाके से होकर यात्रा कर रहा होता है, तब उस पर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है और इसी कहानी को आधार बनाकर स्टीफन किंग के द्वारा एक नॉवेल लिखी गई, जिस पर सिल्वर बुलेट नामक एक मूवी का भी निर्माण हुआ है। कहानी के अनुसार आयरलैंड के एक संपन्न गांव का पादरी अपने चर्च के काम से पास ही के एक गांव के लिए यात्रा कर रहा होता है और उसकी उस पूरे गांव तक की यात्रा काफी लंबी और मुश्किल भरी थी। और जैसे जैसे रात होने लगी तो उसे एक काले घने जंगल में कैंप लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे लोग भूतिया जंगल मानते थे। रात के 1 बजे के बाद पुजारी अपने टेंट के बाहर पंजे मारने और कुछ खरोंचने की आवाजें सुनी। जब वो बाहर जाकर देखने गया कि आखिर बात क्या है, तो उस पर अचानक से एक भेड़िए ने हमला कर दिया और उस भेड़िए ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और कई जगह पर काट भी लिया। और जैसे ही उस पुजारी को लगा कि भेड़िया बस उसे मारने ही वाला है, तभी पुजारी के गले में जो क्रॉस था वो अचानक से बाहर निकल आया और भेड़िया ये सब देखकर हमला करना बंद कर दिया। और वो भेड़िया अपनी ही जगह पर खड़ा होकर पुजारी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद वो भेड़िया पुजारी को वहीं मरा हुआ छोड़कर वहां से भाग गया और उस पुजारी के घाव से काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। और पुजारी किसी तरह छिप छिपाते हुए उस जंगल से बाहर निकला और अगले ही दिन वो रेंगता हुआ अपने गाँव में वापस गया और एक स्थानीय डॉक्टर ने उसे देखा और अपने क्लिनिक में ले गया, जहाँ उसका सही से इलाज किया और उसके घाव भी जल्दी ही भर गए थे और कुछ ही दिनों में वो ठीक होकर अपने काम पर जल्दी आ गया। और पुजारी फिर से सक्रिय हो गया और पहले से भी ज्यादा जोश के साथ अपने काम में लग गया। उसने गांव के लोगों को खूब इंस्पायर किया और नया चर्च बनाने में उनकी खूब मदद की। उसके अनुयायियों का उस पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया और हर दिन उसके चर्च में लोगों की भीड़ आने लगी थी। लेकिन गांव में अभी भी समस्याएं बाकी थी। हर पूर्णिमा की रात गांव में कोई न कोई मृत पाया जा रहा था या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाता था। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय एक ऐसे प्राणी को गांव से भागते हुए देखा था। वो प्राणी एक आदमी की तरह चलता था, लेकिन उसका शरीर बालों से ढका हुआ था और उसका सिर एक भेड़िए जैसा था। और इसी गांव में एक श्राप के बारे में हमेशा चर्चा होती थी और कई लोग मानते थे कि उन्होंने एक मानव भेड़िया देखा है जो उन्हें एक एक करके मार रहा है। और कई लोग तो इसे श्राप से भी जोड़ने लगे थे कि ये एक श्राप भगवान ने ही उन्हें दिया है। और पुजारी आश्चर्य करने लगा कि भगवान ने इन भयानक हत्याओं के साथ हमारे गाँव को क्यों श्राप दिया भला। ऐसा लग रहा था कि मानो खुद मौत उनके सामने नृत्य कर रहा है। विनाश का कोई अंत ही नहीं है। और एक रात पूर्णिमा के समय गांव के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें एक बार फिर से हमेशा के लिए अपने गांव को बर्बाद करने वाले उसी वेयरवुल्फ को पकड़कर मारना होगा। और एक दिन उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। उसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को एक पेड़ से बांधकर जाल बिछाते हैं। उस लड़की का उपयोग वे लोग वेयरवुल्फ को लुभाने के लिए करना चाहते थे। ऊपर पेड़ की शाखाओं में उन्होंने भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया। फिर वे झाड़ियों में छिप गए और उस
भेड़िए का आने का इंतजार करने लगे और जल्द ही उन्होंने जंगल से एक भयानक गर्राने वाली आवाज सुनी और अचानक वो भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो भेड़िया उस घबराई हुई जवान लड़की की ओर आगे बढ़ा और गांव के लोगों ने पेड़ से बंधी रस्सियों को तुरंत काट दिया और एक विशाल पिंजरा भेड़िए के ऊपर गिरा दिया, जिससे वे लोहे की भारी सलाखों के अंदर फंस गया। और गांव वालों ने अपने छिपने के स्थानों से निकलकर भेड़िए के दिल को छेदते हुए उसके शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। जैसे जैसे वे भेड़िया पिंजरे के फर्श पर गिरा, लोगों ने उसके बालों वाले शरीर को देखना शुरू किया और वो शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। धीरे धीरे वे भेड़िए से इंसान में परिवर्तित होने लगा, क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल गई थी। सामने अब एक सिर्फ भेड़िए के बजाय एक मरा हुआ इंसान था और गांव के लोग अपने घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्होंने अपने प्रिय पुजारी की ही हत्या कर दी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस ये कहानी यहीं तक थी। और हाँ, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आप लोग जिस तरह की कहानी सुनना पसंद करना चाहते हो तो कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।